हेलो। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। जय श्री पंडोकर सरकार। भैया कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ गुरुजी। कहाँ हैं आप? पंडोकर धाम है या बाहर है? मैं भैया इस समय पंडोकर धाम से निकला था रात्रि में आज 1 बजे और मैं भोपाल पहुंचा और भोपाल से इस समय रास्ते में हूँ, नागपुर के रास्ते में जा रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के पास मेरा एक कार्यक्रम है। अच्छा, आपका वहाँ कार्यक्रम है? जी जी जी। हाँ, तो अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो एक शॉर्ट इंटरव्यू ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए भैया। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि करौली सरकार में जो एक लड़की का वीडियो आया था उस पर आपने भी लाइव में अपनी बात कही थी, हमने भी अपनी बात कही थी, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है गुरुजी। हमने कल भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं था, कि वो जो बच्ची आरोप लगा रही है 12 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, लाखों रुपए में जो आरोप लग रहा है, तो कहीं आपका रिकॉर्ड भी होगा कि भाई इतनी बार वो आई है, इतने रुपए उसने कैसे दिए हैं? देखिए सनम साहब, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी 1 रुपया खर्च करता है और 1 रुपए से लेके जितना भी खर्च करता है सबका एक बजट होता है। वो बजट निश्चित है, उसका बैंक बैलेंस बोल रहा होगा उसका बेटी का कि इसने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो किसने किए, चेक से किए या ड्राफ्ट से किए या ATM से निकाले, कब निकाले और कहाँ निकाले, ठीक है। और पंडोकर धाम में एक टोकन करता है, ये 12 साल का मतलब है, 11 साल का मतलब है कि 2001 या 2002 नहीं, वो 12 साल के मतलब है 2011-2012। नहीं 2000, आप 12 साल बोल रहे हैं तो 2010 के आसपास हो गया। जी जी भैया, ऐसा ही मान लीजिए, 2008 मान लीजिए। हाँ 2008-10, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2008 में हमारे यहाँ पर्ची कटती ही नहीं थी जितनी और ये बोल रहे हैं। 2008 में हमारे यहाँ 51 रुपए 21 रुपए की दरखास्त लगा करती थी और 2009 में 501 रुपए की दरखास्त हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो ट्रस्ट ने एक भौतिक व्यवस्थाओं के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बनाया कि कैसे निर्माण हो, कैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, कैसे रुपये करने की व्यवस्थाएं बने, कैसे लंगर आदि चलने की व्यवस्था बन पाए। उसको देखते हुए ट्रस्ट ने 2016-17 में 1100 रुपए और 2100 रुपए की दरखास्त की। उसके पहले तो 500 रुपए लगते थे और 200 रुपए लगते थे, 100 रुपए लगते थे, 51 रुपए लगते थे, 21 रुपए लगते थे। और उसके पहले 80 के आसपास, जहाँ 80-83 के आसपास, तो 1 रुपए और 5 रुपए की दरखास्त लगा कर दी थी। चलो 80-83 में तो उसका मामला ही नहीं है, उसका मामला 2008-2010 से होता है, जैसा वो 12 साल बोल रही है। आवश्यक ही है तो लगभग 100 अवश्य होती है, मतलब 50 100 अवश्य होती है। 100 अवश्य का मतलब है 1100 रुपए भी जोड़ दिया जाए या 2100 रुपए भी कर दिया जाए तो 12 लाख रुपए नहीं हो सकता। यदि इनका कोई हवन अनुष्ठान भी हुआ होगा यज्ञ में या किसी प्रकार की दान चंदा भी दिया होगा तो 11,000 दिया होगा, 21,000 दिया होगा, 3,000 दिया होगा, नहीं वो दिया होगा। नहीं बाकी की चीजें तो आपकी सब पर्ची में होती है, पर्ची करती है। मेरे यहाँ लिखित रसीद करती है उसकी भंडारे की और यज्ञ अनुष्ठान की, सभी शिष्यों को पता है। परंतु जो टोकन नंबर है, उस टोकन नंबर पे रसीद पे अर्जित जो पैसा होता है वो लिखित कोड छुपा हुआ होता है। जब वो कोई पर्ची मुझे दिखाएगा तो मैं बता दूंगा ये पर्ची कितने पैसे की, क्योंकि कई लोग आते हैं। बिल्कुल मैं वही बात जानना चाहता हूँ, क्या करते हैं। मैं वही बात जानना चाहता हूँ क्योंकि 1-2 की प्रतिक्रिया ये भी आई है कि टोकन जो होता है उसमें कोड होता है, उसमें ये शुल्क का पता नहीं होता, तो शुल्क का पता तो आपसे चल ही सकता है, आप बता ही सकते हैं कि आप कोड नंबर। मैंने बोला है ना कि देखो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, आपने तो नहीं बताया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि हमारे टोकन नंबर दिया जाता है, उस टोकन नंबर के कोड छुपा होता है और वो कोड किस राशि का है वो मुझे पता होता है, मेरे कंप्यूटर वाले को पता होता है और हमारे ऑडिट विभाग को, मतलब जिस ऑडिट कराते हैं हम लोग उसमें जो जाती है हमारे आधार रसीद का जो चढ़ती है वार्षिक आय जो होता है ट्रस्ट का, उसमें लिखा होता है कि फलाने अमुक व्यक्ति ने इतना दान दिया। जी 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 जी, तो उससे वो बात साफ हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ए वाली ये पर्ची होती है वो 2100 रुपए की होती है, बी वाली ये पर्ची होती है वो 1100 रुपए की होती है, सी वाली जो पर्ची होती है 500 रुपए की होती है, ABC डी वाली होती है 250 रुपए की होती है और फिर उसके बाद बी वाली होती है 151 की होती है, फिर
100 की होती है, तो 50 की होती है, ऐसे ही रखिए 1 रुपए तक की है, जेड तक मतलब आई नंबर तक की रसीद करती है। और कोई वीआईपी होती है वो अलग हो जाती होगी, उसका कोड अलग होता जो होगा। 7200 रुपए की पर्ची है वो ट्रस्ट की कट्टे की रसीद होती है, जिसमें हाथ से लिखा जाता है, और उसके जो बड़े दानदाता लोग होते हैं और जो जल्दी मिलना चाहते हैं उस बहाने बड़ा दान आ जाता है और लोगों की अर्थव्यवस्था बनती है, तो उस एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती है। जैसे 50 रुपये मिल लेते हैं। मैं समझ गया, लेकिन वो आप सबकी पर्ची देते हैं, मोटी बात ये है। जी, पर्ची सभी को देते हैं, पर्ची ली नहीं जाती और ना कोई पर्ची जमा होती है। जो पर्ची होती है वो भक्तों के पास होती है। आपके पास भी पहले भी कई पर्चियां आई होंगी। बिल्कुल आई है, वो आई है जिसमें आप लोगों को लिख करके देते हैं। जी, लिख के देते हैं वो वाली, और जो पर्ची कटवाते हैं टोकन नंबर की वो। अच्छा, वो भी आप नहीं रखते। किसी ने मुझसे कहा था कि वो पर्ची तो गुरुजी रख लेते हैं। नहीं, मैं नहीं रखता, और जो भी आपके संपर्क में अभी तक लोग आए उन्होंने आपकी पर्ची उस पर डाली भी है, आपने भी मुझे डाली है पर्ची। अच्छा। तो मतलब जब कोई आदमी पर्ची देता है तो उसको आप लेकर के देखते हैं और फिर उसे वापस भी कर देते हैं। हेलो। जी भैया, थोड़ा गाड़ी को थोड़ा इधर रोक लीजिए। जो करौली सरकार ने जो दिखाया है कि पंडोकर सरकार के दरबार में पुष्पावती में जो स्नान करते हैं वो गंदा नाला है, वो एक बहुत दूर तो और एक नीच आदमी है, हिंदू धर्म पर नाम पर कलंक है। संतोष भदौरिया जी गुरुजी आपको थोड़ा सा रोकूंगा। उन्होंने गलती की, उन्होंने मतलब उन्होंने पांडवों के स्थान को भी उन्होंने महत्व नहीं दिया, उन्होंने पांडवों को भी महत्व नहीं दिया, बोले वो भगवान है क्या है। पुष्पावती के बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन आपसे दरखास्त है आप अपने नाम के अनुरूप जो आपके शब्द हैं वो शब्द वैसे ही रखिए, आप उन शब्दों पर मत जाइए जो उन्होंने कहे हैं। आप ठीक है, तो आप स्कूटी, हाँ वो ठीक है, वो तो पब्लिक पहचान जाएगी ना कि भी अगर कहीं तीर्थ स्थल को या कहीं कोई पौराणिक चीजों पर भी अगर कहीं कोई आपत्तिजनक बात होती है तो गलत होती है वो। बिल्कुल उन्होंने आपत्तिजनक तो ये बात की है कि पुष्पावती नाला है, जो कि पुष्पावती गंगा का विषय में महाभारत जी बनाने में अलग होते हैं। आपकी कि जो महाभारत बुक है 18 उल्लेख है कि पुष्पावती में स्नान करने मात्र से हजारों गौों का पुण्य प्राप्त होता है। तो उसके बारे है कि पुष्पावती शुक्र। आपकी आवाज कट रही है गुरुजी, कहाँ है अभी? मैंने पुरुष शीशे की आपकी आवाज पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अब बीच में कट के आ रही है, रुक के आ रही है। मेरा सवाल ये है गुरुजी, ये जो बच्ची जो वहाँ पे बोली है, जो महिला वहाँ बोली है, क्या आपके जहन में आ रहा है या आपके पास कब आई थी, क्या बात थी, कहीं आपको कुछ, या वैसे आपके पास इतने लोग आते हैं, ये जहन में आना आसान नहीं है। हेलो, हाँ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये बोल रहा था कि वो जो वहाँ बोल रही थी बच्ची, क्या आपको आपके जहन में बात आ रही है कि वो कब आई थी, आपको कुछ याद आ रहा है? देखिए, पंडोकर धाम में आई होंगी तो पंडोकर धाम के पूर्व वीडियो बताए जाएंगे, वीडियो हो गए, और उस वीडियो उनके पास फुटेज भी होगी, क्योंकि आजकल विज्ञान का योग है और विज्ञान के योग में निश्चित है उन्होंने एक अपने मोबाइल चलाया होगा। हमारे यहाँ कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को चलाने के लिए मना नहीं किया जाता। तो वो तो भदौरिया जी डलवाए कि पंडोकर हम कब गए थे, किस तारीख में थे, जी मेरा भदौरिया जी वीडियो है, और पंडोकर सरकार के सामने मेरे ऊपर जो शक्ति आई थी और पंडोकर सरकार ने मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाए, या पंडोकर सरकार ने मेरे ऊपर कोई शक्ति वहाँ खेली और कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा वीडियो उनके पास होगा तो जरूर डालें। मैं निवेदन करूंगा उनके भक्तों से के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि वो वीडियो जरूर डालें जिसमें मैंने पंडोकर धाम में उसकी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये लड़की फ्रॉड है, और ये फ्रॉड इस तरह की है क्योंकि 29 जनवरी को ऑलरेडी पहले ही करौली सरकार जाती थी, 29 जनवरी को। अच्छा। और
29 जनवरी का एक मैं लिंक भेजता हूँ। 29 जनवरी को यही लैंग्वेज बोल रही है कि टाका है, ये है, वो है, इस तरीके की। लेकिन जब यदि हमसे कोई गिला शिकवा था, कोई चीज हमसे कोई नाराजगी थी, तो उसको 29 तारीख को बोलना चाहिए था ये बात। और वो खुद कह रहे हैं कि ये शक्ति 400 साल पुरानी है और ये इनके मम्मी के पापा को सबको परेशान करती चली आ रही है और ये 400 साल पुरानी आत्मा है। अचानक पंडोकर राम की 29 अभी आकर के 2 दिन पुराने वीडियो में कैसे पंडों को लगाकर पुष्पावती के नाले का प्रकरण दर्ज करती है कि वो पुष्पावती से मुझे लगे हैं। ये आपने मतलब ये आप ये बोल रहे हैं ये 29 जनवरी को भी पहले ये बोल रही थी, जिसमें डॉक्टर भदौरिया जी बोल रहे हैं कि ये 400 साल पुरानी आत्मा है। जी, मैं अभी उसको लिंक आपको भेजता हूँ और वो लिंक मेरे पास सुरक्षित है। मैंने उसको देखा, क्योंकि देखिए बिन जान नहीं हुई प्रीति, बिन जान नहीं हुई प्रतीति। जब तक किसी चीज को आपको मोह, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, कोई शक्ति शरीर पे आ रही है और वो मोह बांधे हुए हैं। क्या भूत नहीं जानते कि कोरोना क्या हो, क्या क्या पेट आता? भूत तो अपने आप को राजा होता है, उसको कोरोना का क्या डर है? बोला कि क्यों कोरोना के नाम से मास्क लगाई है, उसको सलाह आ रही, मास्क लगाने कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी बात कही आपने। मैं साइकोलॉजिकल विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं साइकोलॉजिकल लोगों के आचारों के साथ जरूर बैठता हूँ। जो मास्क लगाए हुए हैं, जो शर्म कर रही है और नजर नीचे, कोई भी जब शक्ति होती है तो नजर में नजर मिला के बात करती है। ऐसा नहीं होता कि वो नीचे उतार कर ले और उसके बाद बात करे। ये तो बिल्कुल हिमाचल है कि वो अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं कि मेरी आंखों में पकड़ ना जाए कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कहीं कैमरे में ना चल जाए कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो उस लड़की ने जो मास्क लगा रखा है, मास्क लगाने पर कोई आत्मा नहीं आती, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा एक स्वयं जीवन राशि है, वो तो हवा में रहती है, उसको कोरोना का क्या डर है? जब यदि उस लड़की पे कोई आत्मा आ रही होती तो लड़की मास्क नहीं लगाती, ये प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात ये, आप 29 जनवरी की जो बात बोल रहे हैं, उस वक्त उस लड़की ने क्यों नहीं कहा था जो अब वो बोल रही है? बिल्कुल, यदि उसके पहले भी भदौरिया जी की आवाज है, भदौरिया जी कह रहे हैं कि हाँ ये 4 साल पुरानी आत्मा है, ये नंदी है, ये तुम्हारा बैला है, ये तुम्हारा, तुम शिवलोक से आई हो, तुम शिवलोक से आत्मा जुड़ी हो। और वो लड़की कह रही है मैं शिवलोक से जुड़ी हूँ। शिवलोक से जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसके ऊपर भूत पे चढ़ेंगे क्या? बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं गुरु जी आप। पुष्टि कर रहे हैं करौली सरकार, भदौरिया जी, कि नहीं इसके पास शिवलोक से जुड़ी है, ये ब्रह्मा की नाभि से जुड़ी है, विष्णु की नाभि से जुड़ी हुई है। तो जो शक्ति उसकी नाभि से जुड़ी है, तो क्या वो शक्ति शरीर पे आएगी? और क्या उस व्यक्ति पे छोटी, जैसे आज मैं हूँ, मेरे ऊपर पंडित सरकार की शक्ति कृपा है, उनका आशीर्वाद है और मैं दुनिया को दिख रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या भूत प्रेत आएंगे? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आएंगे तो फिर आपको कौन मानेगा? कोई आलोचना करता है, मैं आड़े हाथ आ जाता हूँ, भदौरिया जी मेरे ऊपर चढ़ा दे तो जाने नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि मैं एक प्रबल इष्ट का शिष्य हूँ। तो जिसके जैसे कहते हैं, जिसका बाहुबल बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो और उसके सामने कोई सामने 2 लड़ने वाले व्यक्ति आ जाए, तो क्या वो जीत पाएंगे? राइट बात है, आपके तर्क में दम है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने 2 पॉइंट उठाए हैं। एक तो 29 जनवरी के वीडियो का उठाया है, उसमें वही लड़की थी, आप ये कह रहे हैं कि उसमें वही लड़की थी। बिल्कुल वही लड़की, वही लैंग्वेज, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पूरी वही भाषा। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा भैया जी कि वो कह रही है पंडोकर सरकार ने अपनी मामी से शादी कर ली, उनसे उनका टाका था। तो ये तो बता दें कौन सी मामी, कहाँ की मामी? और उसकी देखिए, भूत कुछ भी कर सकता है। कहते हैं रामायण में आया कि बातल भूत विवश मत बारे, जो नहीं बोला बचन बेचारे होंगे, कोई बताएंगे कोई, ठीक है। लेकिन जो पुष्टि कर रहा है, जो आचार है, जो विद्वान है, जो भी जहाँ को करने वाला औजार है, तांत्रिक है, साधक है, भक्त है, गुल्ला है या स्वयं भगवान है, कोई भी है, तो वो उसके सामने शक्ति कुछ बोल रही है, तो उसकी पुष्टि कौन करता है? वो तो साधक को करना पड़ेगा, जो उसको साधक को करना पड़ता है। तो साधक के सामने वो शक्ति कह रही है कि इसने मामी से शादी की है, तो मेरे को क्या कहना चाहिए था कि मामी नहीं है, उन्होंने शादी तो की है, मामी नहीं है। लेकिन आप महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत संबंध है, उनका व्यक्तिगत जीवन है। इसलिए जो शब्द कह रहे हैं, क्योंकि भदौरिया जी ने खुद एक गाने बजाने वाली से शादी की है और वो भी एक अपनी पत्नी को पहले को भगा दिया, उन्होंने घर छुड़ा दिया उसको, और दूसरी औरत को घर में रखे हुए हैं, उसको गुरु माता के नाम से पुजवा रहे हैं। क्योंकि उनके गुरु ने भी, राधा रमन ने भी यही किया था, तारा नाम की स्त्री से, जादूगरनी से जान बचा के भगे। उनको पहले गुरु माता मानते थे, धीरे धीरे उनके बीच में संबंध स्थापित हो गए, तो उनको शिष्यों के बीच में उनको गुरु माता बना दिया। तो जैसा गुरु दूसरा चेला। चलिए, जब उन्होंने कहा है कि वो व्यक्तिगत है, उस पे न जाएं, लेकिन मोटी बात यह है कि उस बच्ची के जो आरोप हैं कि वो, और आप उसका जिस अंदाज में आपके पास, कहना चाहता हूँ कि वो बेटी
बेटी कह रही है कि मेरा उस कोई माई से टाका है। अरे किसकी माई से? उस बेटी की माई से या संत भदौरिया जी की माई से, या कौन सी माई, कहाँ की माई? उस व्यक्ति को सामने खड़ा करें जिसके साथ मैंने सैकड़े का कृत्य किया और उस व्यक्ति उस माई से शादी की है। शादी मेरी जरूर हुई है, मैंने 2 शादी की है और तीसरी कहीं भी की है तो जरूर बताएं वो किससे की है, कहाँ की लड़की है और किसकी माई है वो। चलिए, आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेन सवाल जो मेन बात है वो ये है, नहीं अनर्गल आरोप, लड़की कभी भूत नहीं कह रही है, प्रेत कोई शक्ति नहीं कह रही है, लड़की कह रही है कि माई से टाका था, माई से शादी कर ली। तो इस लड़की को लड़की की इज्जत करना नहीं आती? जब लड़की को इज्जत करना नहीं आती क्या? बिल्कुल सही बात है। वो सोचना चाहिए हम किसके लिए बोल रहे हैं, वो भी तो लड़की है जात से, बिल्कुल पुरुष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष हो तो भी सोचना चाहिए और महिला हो तो भी सोचना चाहिए। उसका जवाब दिया उसको। नहीं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज आप जो ये बात बोल रहे हैं 29 जनवरी का जो एक वीडियो जो करौली सरकार के दरबार से आया है, वो बड़ी बात है। मेरे पंडोकर धाम में बंधन है और राधा रमन जी जब तक नहीं जा सकते पंडुका से छूट के, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। और मेरा ये प्रतिज्ञा है कि कानपुर नकुश नगर का कोई भी भक्त होगा, उनकी यहाँ का उनके दरबार में मैं राधा रमन पर भी मैं खिलवाने की क्षमता रखता हूँ। जब चाहे, जब किसी भी मंच पर मैं राधा रमन को उठापटक करवा दूंगा। वो कहेंगे कि हाँ मैं राधा रमन हूँ और मैं संतोष भदौरिया, आज कहेंगे 10-10 फुट। गुरुजी, आज मन्नू भैया जी का एक वीडियो आया है, उसमें जितना मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, और राधा रमन जी की आत्मा को बुलाए हैं। हालांकि उसमें बोला यही जा रहा है पंडोकर दरबार से आई है, बोला यही गया है कि पंडोकर दरबार से आई है और वो ये बोल रही है कि मनु भैया जी ने किस शक्ति को बुलवाया है, मैंने तो वो वीडियो देखा नहीं अभी। और राधा रमन जी तो पंडोकर धाम में बंधन है, और यदि पंडोकर धाम से कोई छूट के गया होगा, कोई शक्ति छूट के गई होगी तो जरूर कोड बताएगी किस कोड नंबर से गई है और वो राधा रमन जी के पिताजी का नाम क्या है। और राधा रमन जी जब खेल है शरीर पर, तो हमने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपको याद होगा बहुत पहले, कि राधा रमन जी जैसे आज कोई हमने हाथीवानी महाराज से बात की, तो हाथीवानी महाराज के पिता का नाम क्या है? क्योंकि संसार में हर व्यक्ति का, हर शक्ति का एक पिता होता है, एक बाबा होता है, फिर पर बाबा होता है। वैसे ही राधा रमन जी के पिताजी का नाम क्या है? बिल्कुल। यदि राधा रमन जी को बुलवाया गया है किसी भी आश्रम में, किसी भी दरबार में, किसी भी साधक के यहाँ, तो मुझे ये पूछा जाए कि राधा रमन तो आज विश्वविख्यात हो गए हैं, क्योंकि पंडोकर सरकार के कारण और मनु भैया के कारण, और वो स्वयं भी इस तरह से जो ताम झाम करे नरोल बाबा की तरह, उससे पूरी दुनिया विख्यात होगा कि यहाँ कोई राधा रमन नाम का कोई संत है और पंडोकर सरकार ने मान रखा है। तो इतने कहने मात्र से पता नहीं लगेगा कि राधा रमन जी है नहीं। राधा रमन जी के पिता का नाम क्या है, राधा रमन जी के मोड़ा का नाम क्या है, राधा रमन की मौड़ी का नाम क्या है, राधा रमन जी की भतीजी का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम क्या है। जैसे हमने बताया कि राधा रमन की दूसरी पत्नी का नाम तारा है, तो पहली पत्नी का नाम क्या है? जी 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 जी। जब राधा रमन जी किसी के ऊपर आ रहे हैं तो ये तो बता ही सकते हैं कि ना उनकी पत्नी का नाम, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, उनके बच्चों का नाम क्या है। जी, आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर राधा रमन जी की आत्मा आई है तो फिर उनसे ये पूछा जाए, तब ये पुष्टि हो कि वो राधा रमन जी की आत्मा है, या फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आई होगी आत्मा। हो सकता है कि राधा रमन जी के चाचा आ गए हो सकता है उनका मोड़ा आ गया हो सकता है उनका भतीजा आ गया हो सकता है उनकी बच्चियां आ गई हो। क्या होता है कि कोई गुरु चलता है, कोई डाकू दस्यु का गुरु चलता है, तो उसमें मालिक का नाम चलता है, ना कि फौज का नाम चलता है। तो कोई भी अपहरण करता है, कोई पकड़ करता है, किसी के बल हत्या करता है, कहता फलाने ग्रुप ने किया। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जब बात वो है कि जैसा कि आप बोलते आ रहे हैं कि पंडोकर दरबार में है, और मन्नू भैया जी के वहाँ भी ये बोला जा रहा है पंडोकर दरबार से देखा नहीं है। और मन्नू भैया एक विद्वान व्यक्ति है, शनिदेव के भक्त हैं, उनके पास जो भी शक्तियां हैं वो एक सक्रिय शक्तियां हैं, उससे लोगों को जन कल्याण भी कर रहे हैं। मैं उनके वीडियो काफी आपके संपर्क में आए तो हमने उनके वीडियो देखना चालू किए, क्योंकि वो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो को जवाब भी देते हैं मन्नू भैया, और उनके शिष्यगण भी देते हैं, उनके जो मंडल है वो मंडल भी जवाब देता है। मेरी एक दिन सरदार जी से भी बात हुई थी, अंकुर जी से। जी 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 जी। तो मैं मानता हूँ कि एक दूसरे को वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक अनुभव मिलता है। तो
वीडियो एक दूसरे को देखने से या एक दूसरे की तारीफ करने में कोई नहीं है। और मनु भैया जी ने भी बिल्कुल जो बात वो बोल रहे थे उसमें वो यही बोल रही थी आत्मा की मैं पंडोकर दरबार से आई हूँ। भैया का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि वो सही वक्त है और लोगों का जन कल्याण में लगे हुए हैं। और देखिए अर्थव्यवस्था तो संसार में लगती है, बिना अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। वो तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या बताई उस शक्ति में ये नहीं कह सकते, लेकिन राधा रमन जी पंडोकर धाम से छूट के नहीं जा सकते और पूरे विश्व में कोई भी राधा रमन को पंडोकर धाम से कोई छुड़वा नहीं सकता मेरी अनुमति के बगैर, क्योंकि मैंने बंद कर रखा, मेरे कोर्ट से बंद है, मेरे घर में है, तो दूसरे किसी ने करवा सकता है। चलिए ये लेकिन आप ये कह रहे हैं हो सकता है उस दस्यु गिरोह में कोई और आ जाए और वो वैसा बोलने लगे। ये होता क्योंकि ये अनुभव है, मेरा 24 साल का अनुभव है और मैं लगभग जितने भी और भी साधकगण हैं हमसे बहुत बड़े बड़े लोग उम्र के लोग हैं, लेकिन जो जितने भी इस समय यूट्यूब पे चल रहे हैं या नए संत हैं वो सब हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है और सम्मानीय भी है। कहीं हम उनके सम्मानीय है, कहीं उनके प्रति दुश्मनी है, कहीं वो हमारे प्रति दुश्मनी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मुझे 24 साल हो गए हैं और 24 साल में जितना मैं समझ पाया हूँ आज तक, जो हर व्यक्ति अपनी भी शक्ति का एक मास्टर होता है, अपनी लाइन का एक डीलर्स होता है। पंडोकर धाम के लेवल से कोई भी चीज बिके, कोई भी कंपनी से जाए, लेकिन उसका लिखा होगा पंडोकर सरकार, प्रसाद बिकेगा पंडोकर सरकार, आपूर्ति बिकेगी पंडोकर सरकार, ताबीज बिकेगा पंडोकर सरकार, है ना। तो हो सकता है कि उनके ग्रुप में कोई शक्तियां हो, पकड़ी जाती है, थाने में पकड़ी जाती है, तो उनकी मान लगती है, कहते हैं साहब हम राधा रमन जी के ग्रुप के हैं। पर जो कहते हैं कि मैं राधा रमन हूँ, मैं खुद राधा रमन हूँ, कोई भी अपने मालिक को, लीडर को नहीं बताना चाहता। तो हो सकता है कि वो मनु भैया नहीं समझ पाए हो, यदि समझ गए होंगे तो एक बार अगली बार वो शक्ति को खिलवाया जाए और मुझे भी लाइन पर ले लिया जाए, मैं उनका सहयोग प्रदान करूंगा और ये तो पता लग जाए कि वो शक्ति गई कैसे। ऐसा तो कोई भी पंडोकर धाम से नीम कर सभी शक्ति छोड़वा ले। बिल्कुल ये बात भी आपने अच्छी की। जैसे कि आपने एक शोले फिल्म देखी हो, पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। असरानी कहता है कि अरे जो बदमाश दो सुरंग बना के निकल रहे थे, हाँ बिल्कुल, उसके पीछे उसने एक रात रखी थी फिल्म, उसके पीछे का एक्टिंग क्या है, उसके पीछे की थ्योरी क्या सिस्टम है, कैसे नहीं हो सकती। नहीं तो सभी शक्तियां निकल जाए पंडोकर की तो नाक कट जाएगी, थूथू हो जाएगी दुनिया में। बिल्कुल। चलिए ये इस दौर में मान सकते हैं कि छोटी जेल से बड़ी जेल में अपराधियों को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जब पंडोकर धाम एक अपने आप को बहुत बड़ा जेल सेंटर है तो ये छोटे छोटे जेल वाले कैसे ले जाएंगे भाई, या तो कोई प्रकरण किया हो, कहीं कुछ किया हो, तो उसके लिए रिमांड के लिए दूसरे प्रोफाइल लगाते हैं दूसरे इलाके के लोग। तो जब पंडोकर सरकार खुद ही तिहाड़ जेल है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है और दिल्ली में तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में तो अंतिम जेल है वो, बड़े क्रिमिनल। तो पंडोकर धाम तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल से निकल कैसे गया भाई, या तो उसको जमानत पे चला गया, फिर क्राइम किया होगा तो पकड़ा गया। तो ये व्यंग्यात्मक विषय है, इस पे ज्यादा लोग दिमाग लगाए। गुरु जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है राधा रमन जी जब तक नहीं जा सकते पंडोकर धाम से, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी और जब तक खुद संतोष भदौरिया पंडोकर धाम में 10 वर्ष तक नहीं होंगे और पंडोकर धाम की भेड़ी की मट्टी नहीं चाटेंगे, अनोन बाबा की भूख नहीं खाएंगे, तो जब तक अपनी गलतियों को नहीं मनाएंगे, जब तक राधा रमन जी छूट के नहीं जा सकते। चलिए बड़ी बात। और ये एक संयोग मिल गया था कि आपसे मैंने चर्चा तो मुझे वही करनी थी करौली सरकार के उस वीडियो पर, और वीडियो की बात नहीं थी, बात थी उस बच्ची की। हमारे मन में एक सवाल था कि 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की बात नहीं है, बात है हम तो उनके 12 लाख नहीं, 12 लाख की कितने भी पैसे हो, मेरे को चाहे एक अपनी संपत्ति बेचना पड़े मैं उसकी वापस करूंगा, लेकिन वो मुझे पर्चियां दिखाए, अन्यथा उसको भगवान भी इतना दंड देंगे कि ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे उसको। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि मैं तो पूरा वापस करूंगा, पर्चियां दिखाए, वो उस रकम की पर्ची दिखा दे कि तुमने इतना पैसा यहाँ लगा ही दिया। और बहुत आभार ज्ञापित करूंगा गुरुजी, तो हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा सुबह लगभग 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा हैदराबाद। चलिए और मैं 2 दिन से बराबर, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अमावस्या के बाद मैं गुरु स्थान गया बरहा, फिर मेरा कार्यक्रम एक दिन का कानपुर में था, कानपुर गया, फिर उसके बाद उरई गया, उरई के बाद पंडोकर धाम में एक लेंटर डला अभी 10,000 स्क्वायर फुट में जी, भक्तों के रुकने के लिए एक बहुत बड़ा यात्री प्रतीक्षालय बन रही है, व्यवस्था बन रही है अच्छी।
जी, तो उसको रात्रि में लंका करवा करके इसका पेमेंट करके सीधे रवाना हुआ हूँ मैं इस समय भोपाल के लिए। हो गया था रात में 1 बजे, सुबह 6 बजे भोपाल पहुंचे और 3 बजे रवाना हो गए यहाँ हैदराबाद के लिए। इस समय नागपुर पहुंचने वाला हूँ। चलिए, आपकी यात्रा सुखद हो, शुभम हो, बहुत बहुत और मैं कल शुभकामनाएं। से ऑनलाइन आऊंगा भक्तों के लिए, भक्तों को फोन पर ही चर्चा करेंगे, सुनेंगे। क्या होता है, जो फोन पर समस्याएं नहीं सुनी जा सकती, समस्त समस्याओं का जवाब नहीं दिया जा सकता है, और जो भी संक्षिप्त जानकारी होती है वो मार्गदर्शन कर देते हैं। शेष पांडुकर धाम में आने पर आमने सामने ही मुलाकात होकर समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने कही थी, पहले भी कही थी। और स्थान प्रदानम भी होता है, हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है, और जहाँ पर धाम होते हैं वहाँ पर दैविक शक्तियों की पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका भी बड़ा असर होता है। देखो भैया, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा इस समय संतू भदौरिया कहते हैं पितर 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 क्या होता है, पितर क्या होता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मुझे ये भी एक सवाल था, पितृपक्ष चल रहा है तो पूर्वजों की शांति के लिए कोई कुछ विधा ऐसी बता दीजिए ताकि लोग अपने घर में रहकर भी कुछ काम ऐसे कर सके। इस समय संतू भदौरिया जो कानपुर लक्ष्मण नगर वाले हैं वो कहते हैं कि पितर भी गंदे होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं। इस समय संतू भदौरिया खुद पितरों की पूजा करा रहे हैं। आपने देखा, एक वीडियो डाला उनका, अभी भी पूजा चल रही है। 11 कुछ ब्राह्मणों के द्वारा पूजा चल रही है, पितर पूजा चल रही है। तो और दूसरे के पितरों को तो संहार कर रहे हैं, दूसरे पितरों को जला रहे हैं, दूसरे पितरों को मार रहे हैं, और अपने पितरों को वो चल दे रहे हैं। अब यहाँ सीख लेना चाहिए भक्तों को कि पितरों को कोई माइकल इस पृथ्वी को संगार नहीं कर सकता। पितर देवताओं के तुल्य होते हैं। उन पितरों के से आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनको यदि वो गलत किसी भी संरचना योनि में, किसी जगह भूत योनि या प्रेत योनि में, पिशाच योनि में है, तो उनके वंश के बच्चों की जिम्मेदारी बनती है उनको जलपान दे करके, गया में जाकर के उनको स्थान देवे, इलाहाबाद में जाके स्नान करें, पवित्र तीर्थों में जाकर के उनका पिंडदान इत्यादि करें, और नंदी सलादा इत्यादि करें। मतलब मुक्ति प्रदान करवाने की कोशिश करें, करना चाहिए। लेकिन आयु पूर्ण हो जाने पर ही उनकी प्रेतयोनि से छुटकारा हो जाता है। बीच में कोई किसी को भस्म नहीं कर सकता, किसी का संधान नहीं कर सकता, उनको शांति दे सकता है। संतोष भदौरिया जी इसका नियम बदल रहे हैं, पर्ची भी खत्म कर दी उन्होंने। ये अच्छी बात रही कि उन्होंने इसका असर उन पर पहुंचा, क्योंकि भीड़ हो गई कम। अब लोग कुछ लोग फंसे सेक्टर में, वहाँ पे क्या हमारे 2 खबर बचे थे, अभी 1 खबर बचे थे, और कहते ना कि हिंदुस्तान भेड़स्तान। ये कहावत है बुंदेलखंड में कि हिंदुस्तान का आदमी विचार नहीं करता है, और हम जो कहते हैं भारत भूमि है, ये भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषियों की संतान है, उनको विचार करना चाहिए कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसके सिस्टम क्या है। तो एक भेड़ पूजा में गिरते सब लोगों को नहीं जाना चाहिए। आप जागरूक है, जागरूक हुई है सब लोग, सभी मानव जाति के लोग जागरूक हुई है कि पूर्वजों की पूजा करिए, पूर्वजों को मनाइए, पूर्वजों को तीर्थों में लगाइए, पूर्वजों को ज्ञान में जाके स्थान दीजिए। एक बात बताइए गुरुजी, एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन के दौर में लोग सब जगह बाहर नहीं निकल सकते, पितृपक्ष चल रहा है, कुछ घर में ऐसी कोई स्थिति है कि कुछ ऐसी चीजें करने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है? बिल्कुल 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 सनम साहब जी, क्या है कि इस समय गरुड़ पुराण सभी विधियां लिखी हुई हैं। उनके कर्म अनुसार उनको जो भी योनि दी जाती है, जो भी दंड दिया जाता है, उसके आधार पर इस समय जो कड़ा दिन है, कड़ा दिन में अपने पितरों को भोजन देना चाहिए। उसमें रोटी देना चाहिए, आटा देना चाहिए, उसकी गोलियां बना करके, और उसके बाद कच्चे पक्के अठौर देना चाहिए, और उर्द देना चाहिए, और दही देना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं आपको बलि। तो बलि कौवा के माध्यम, कौवा वगैरह जो ग्रहण करते हैं, पक्षी ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से उनके पूर्वजों को वो अन्न मिलता है। जी 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 जी। और जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, या छोटे सबसे बीच सबसे छोटा पुत्र जो होता है, वो अपने पूर्वजों को जल देते हैं। जल देने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इससे बड़ा कोई विधान नहीं है, क्योंकि कड़ा दिनों में इस एक मास जिस तिथि में जो पूर्वज जिस तिथि को जाता है परम लोक में, उसी तिथि में उनको पूर्वजों के लिए विप्र भोज, संत भोज, कन्या भोज, मान्य भोज और पशु पक्षियों को भी ग्रहण कराना चाहिए, जिससे पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है। जी 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 जी, ये आपने कहा कि पात्र में जल रख करके जल का भी किया जा सकता है, और कौवा भी अगर उसे ग्रहण करता है तो वो मतलब पितरों तक पहुंच जाता है, यही बात है ना। और ये देखिए, पूर्वज किसी को मारते नहीं है, पूर्वज किसी को जान से नहीं मारते हैं। पूर्वज एहसास कराते हैं, जैसे लाइट स्पर्श करते ही झटका देती है, ऐसे ही पूर्वज जब रुष्ट होते हैं तो आपको स्पर्श करते ही, आपके शरीर में आते ही वो आपको प्रेरणा दे देते हैं कि मैं भूत योनि में हूँ, मुझे इससे छुटकारा कराइए। पूर्वज किसी की आंखें नहीं फूटते, पूर्वज किसी
किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, पूर्वज माता को संकेत करते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, और ये निश्चित रूप से लोगों के लिए भी बहुत विचारणीय पक्ष होगा जी। इसकी बहुत लंबी पढ़ाई है, कई लोग बेवकूफ बनाते हैं। पीड़ित कई प्रकार के होते हैं, सिद्ध कई प्रकार के होते हैं, भैरव कई प्रकार के होते हैं, नारसिंह कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूत ग्रह। मैं वही चाहता था ये ग्रह में आते हैं। जी, मैं वही चाहता था कि एक बार आपसे विस्तृत इसी विषय पर हम बात करेंगे, तब आप खुल करके बताइएगा। अभी आप भी सफर में हैं। मैं इस लाइन का आपको मार्गदर्शन जरूर करूंगा, सभी लोग सुनेंगे भी। बिल्कुल। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ भूत लगते हैं, कुछ भूत कष्ट होते हैं, कुछ भूत ग्रह रूपी होते हैं, जैसे कि अपन ने कहा शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, इसी प्रकार से प्रेत ग्रह है ना, डाकिनी ग्रह। खगोल में बहुत सारे ग्रह हैं, तो हो सकता है बिल्कुल उनके उप है। जैसे कि चार दिशाएं गुप्त है, आकाश पृथ्वी 10 दिशाएं होती है। जी। इसी प्रकार से एक भूत की कई शाखाएं और कई के अलग अलग काम है। हमारे यहाँ जो माता निकलती है, चेचक के दाग होते हैं, उसको भी भूत ग्रह बोलते हैं। बहुत बड़ा और बहुत गूढ़ विषय है गुरुजी, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बीच रास्ते में हमने आपको पकड़ा और आपने बात की, और समस्त डिजिटल फास्ट न्यूज के लिए, सनम भैया के लिए, कि आपके माध्यम से लोग जागरूक हो। और ये नहीं कहना चाहता हूं मैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य पहचानो, सत्य पर चलो। अब हमारे बारे में कई लोग ऐसे उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं। हम तो 1983 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद मैं 92 में गुरुजी बना, 96 में गुरुजी बन के गद्दी पे बैठने लगा, 99 में साधु संघ में आज गद्दी प्राप्त हुई। तो जब से लेके आज तक मुझे 22, 23, 24 साल का तो अनुभव है ही, और 22 साल 24 साल जब से उम्र का अनुभव है, जब एक शिशु रूप में 9 साल का बालक, 10 साल का बालक था मैं। बिल्कुल, ये आपने बताया था और ये बात भी लोगों तक गई थी। चलिए गुरुजी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई बात नहीं है। एक बात का होता है, कोई एक साधक, कोई साधक किसी साधक की खंडना करता। हमारे मनु भैया की तरफ से जवाब आया था करीम भैया की तरफ से, तो करीम भाई ने हमारा अपना वीडियो हटाया, मैंने तत्काल अपना वीडियो हटा दिया। बिल्कुल। उस दिन से मैंने शनिधाम के विषय में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आज आपने कहा कि शनिधाम में मनु भैया ने ऐसा सा बोला। नहीं, मनु भैया का अनुभव है, हो सकता है कोई शाखा का, किसी भी मंडल का या किसी भी गुरु का कोई आदमी हो, उसके नाम पे खेल रहा हो, तो हो सकता है मनु भैया तो इस बात को नहीं पकड़ पाया हो, क्योंकि वो मेरे यहाँ बंधन है तो छूट ही नहीं सकता। सिर्फ मनु भैया इसमें विचार जरूर करेंगे, नहीं तो हम दोनों भाई बैठ के बात कर लेंगे। हाँ चलिए, बात वही है, मनु भैया जी ने भी यही कहा है कि पंडों के परिवार की शक्तियों को खत्म करना चाहिए, चाहे पंडों का सगा करें, चाहे मनु भैया करें, चाहे और दुनिया का कोई भी साधक करे। बिल्कुल। अत्याचारी कोई भी हो, चाहे पंडों का सगा दरबार हो या मनु भैया का हो या अन्य किसी संत साधक का हो, एक दूसरे की अत्याचार शक्ति का खत्म करना चाहिए, धर्म की शक्ति की विजय होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म की शक्ति की विजय होनी चाहिए। एक हमारा लास्ट उद्देश्य और भी सुन लें कि दुकान में डबियां खाली हो जाती किराने की, तो भी ग्राहक जाते हैं कि क्या जीरा मिल जाएगा। तो ऐसे ही करौली में चाहे सभी शक्तियां बंद हो जाए, लेकिन इसी का नाम हिंदुस्तान है, लेकिन वहाँ जीरा तलाश से पहुंचे जाएंगे और 200 लोग पहुंचेंगे, 10 तक थक के आएंगे। जय श्री राम। ये बात आपने पहले भी कही थी, अभी आपने वापस याद दिलाई है कि शक्तियां खत्म होने के बाद में भी यहाँ पर भीड़ तो लगती ही है। बिल्कुल, जैसे सबको पता है कि ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं है इस अस्पताल में, उसके बाद भी लोग पहुंचते हैं, ऑक्सीजन व्यवस्था है, सब भर्ती हो जाओ। बिल्कुल सही बात है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अपनी दुकान में तो कहेगा नहीं कि हमारे यहाँ जीरा नहीं है या लहसुन नहीं है या हमारे यहाँ मेथी नहीं है। हर चीज सबके यहाँ है और सबके यहाँ नहीं है, लेकिन दुकान बंद हो जाने पर भी ग्राहक तलाशता है कि यहाँ एक दुकान थी वो काट ली हुई है। हाँ, इस दुकान में पहले मिलता था तो अब भी मिलता ही होगा, उसको भरोसा रहता है। और ये शक्तियों की बात है, ये लोग आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। किसी भी लड़का बेटी का इसमें समावेश नहीं होना चाहिए और अच्छी लैंग्वेज बोलना चाहिए। और हम सभी लोगों की उम्र से ज्यादा तो संतोष भदौरिया जी है, लगभग 60 साल के, बड़े 55 साल के व्यक्ति, हमारे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन इस व्यक्ति को बोलने की तमीज नहीं है, इसलिए बच्चे उनका मौत टूक रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। जय सिया राम।